वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 मैसेज नीचे गिरे हैं रिवर्स में हैं या अपराइट में, पता नहीं है, इसको लेंगे नहीं, इसलिए बस देख लेते हैं। इफ यू saw someone stealing what would you do? तो ये मैसेज आ चुका है ऑलरेडी कि अगर आप किसी को चोरी करते हुए देखेंगे आप क्या करेंगे। What is something you wish could grow on trees? तो आप क्या ऐसी विश करते हैं कि कौन सी चीज पेड़ पर उगनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है, तो ये इसलिए देखेंगे कि आपकी रीडिंग में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है अगेन, इफ यू saw someone stealing what would you do? तो ये आपकी रीडिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आप किसी को चोरी करते हुए देखेंगे तो आप क्या करेंगे। ये कार्ड कहता है इफ यू कुड मेक मूव ऑन, अगर आप अपने लिए कोई मूवी बना सकते तो वो किस चीज के बारे में होगी या किस तरह से होगी। सेकंड मैसेज यही कहता है डिस्क्राइब अ टाइम समवन हेल्प यू फील बेटर व्हेन यू वर अनवेल। तो जब आप अनवेल थे, जब आप मुश्किल में थे, तो किसने वो समय बताइए जब किसी ने आपकी मदद की थी। ऐसा समय तो जीवन में भाग्यशाली लोगों के आता है जब आप बीमार हो सच में और कोई आपकी मदद करे या दिल से आपकी केयर करे या उसका कोई स्वार्थ ना हो आपकी केयर करने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। आज की अफर्मेशन क्या है करेक्ट इसके लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
और आपको मैं बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपके लिए जो भी अफर्मेशन दे रही हूँ अदर रीडिंग्स में, वो मैं साइड में रखती जा रही हूँ ताकि वो मिस ना हो और आपको नई अफर्मेशन भी मिले। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू वर मेड फॉर गिविंग। तो आप देने के लिए ही बने थे। आई विल गिव माई लव्ड वंस एज मच ऑफ माई अनडिवाइडेड टाइम टूडे एज दे वांट। तो आज के दिन मैं अपने प्यारों को या अपने लोगों को पूरा जो ध्यान है अनडिवाइडेड टाइम, यानी कि मैं सिर्फ उनकी तरफ ही ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी जितना भी उनको जरूरत है। और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि ऐसे समय को बताइए जब किसी ने आप बीमार थे और आपको सही महसूस करने में मदद करी। चलो तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको कौन से कार्ड मिलते हैं, क्योंकि अभी तक इस वक्त तक भी डिवाइन ने मुझे इंस्पायर नहीं किया वो कार्ड की तरफ। तो फिर मैं अपने रेगुलर कार्ड के डेक लूंगी, तो मैं देती हूँ आपको। और ये मैसेज झांक रहा है इसमें, ये ऑलरेडी आ चुका है एक रीडिंग में इस चैनल पे, ये सेकंड चैनल पे। वी ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू। तो हर जो क्रिएशन है पूरी, वो खुशी के साथ आपके अंदर ही डांस कर रही है। तो आप सिर्फ आज के दिन अपने जिंदा होने को महसूस कीजिए, चाहे वो आपके लिए कितना ही मुश्किल रहा हो या कितना ही उसमें आपको मुश्किल लगे। जो भी आप आवाजें सुन रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, बुक्स हैं, आपके आइडियाज हैं, आपकी नींद है, बस उसको एंजॉय कीजिए। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ स्टोरी के अंदर ऐसा समय ही नहीं आया जब आपने जीवन को एंजॉय किया। आप लोगों को देने के लिए बने थे और लोग आपसे लेते रहे। या फिर आपकी लाइफ में बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने आपकी हेल्प करी, या फिर लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने आपको बेहतर महसूस करने में मदद। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दो कार्ड हैं यहाँ पर। एडवोकेट का कार्ड है रिवर्स में। पर्सनल गेन के लिए सारी चीजें करना या पर्सनल गेन के लिए नेगेटिव चीजें क्रिएट करना। हर्मिट का कार्ड है आपके लिए लाइट एट्रीब्यूट में। अपनी क्रिएटिविटी को सर्व करना, यानी कि हर्मिट मोड में चीजों को एनालाइज करना और अकेलेपन को या फिर एकांत में रहकर अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना कि जीवन को हम कैसे जी रहे हैं। चल, थैंक यू सो वेरी मच। एक्सोरिस्ट, इसका आना तो बहुत जरूरी था। फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस। थैंक यू सो वेरी मच। चाइल्ड डिवाइन, लाइट एट्रीब्यूट है इसका, इनोसेंस, प्योरिटी एंड रिडेम्पशन। सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। चलिए, एक्सोरिस्ट का कार्ड है और डिवाइन का कार्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसी चीजों को एडवोकेट कर रहा है या फिर किसी ऐसी चीज को करने की वकालत कर रहा है, किसी ऐसी बात को करने की वकालत कर रहा है जिसमें उसका खुद का पर्सनल गेन। ठीक है, एक्सोरिस्ट आया है यहाँ पे, तो बिल्कुल वो एनर्जीज हैं जो कि स्पेल वर्क से आती हैं। यहाँ पे थीफ का कार्ड है आपके लिए शैडो एट्रीब्यूट में रिवर्स में। स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो इन चीजों को चुराना, चाहे वो मनी है, आपका क्रिएटिव आइडियाज है, अफेक्शन है, या फिर वो पावर्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर कम है। तो यहाँ पे कोई आपकी उन चीजों को चुराने के लिए एडवोकेट कर रहा है या फिर कोई उस बात की वकालत कर रहा है यहाँ पे कि ये गलत काम करना चाहिए क्योंकि ये पर्सनल गेन के लिए है। तो आपकी लाइफ में आपको अकेला करना चाहिए। और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है ना, ये तीनों ही कार्ड आपके लिए अपराइट में आए हैं। तो यहाँ पे कोई किसी गलत चीज की या गलत बात की वकालत कर रहा है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा कोई इंसान जिसने आपसे आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाया, क्योंकि ये कार्ड कहता है यू वर मेड फॉर गिविंग। तो आपको कोई अकेला करना चाहता है, कोई चाहता है कि आप अपने परिवार से या फिर अपने रिलेशन से या जो कुछ भी आप करते हैं उससे आप अलग हो जाएं और आप किसी चीज को ना सोच पाए। लेकिन यहाँ पर आप उस एनर्जीज में है ही, आप इस एनर्जीज में है ही नहीं, इसलिए आपके ऊपर ये चीज काम करेंगे भी। और भी बढ़िया देखते हूँ
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? द विची सिस्टर, द पावर ऑफ थ्री। तो कोई यहाँ पर अपनी पावर ऑफ थ्री लगा रहा है, यानी कि कोई यहाँ पर आपके ऊपर जो गलत स्पेल वर्क होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको करने की वकालत कर रहा है कि क्यों करना चाहिए, क्या कारण है जिस कारण से करना चाहिए। चलिए, या किसी ने ऐसा किया है, आपकी बीमारी में किसी ने आपकी मदद करने के बहाने इस इंसान ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। और इस इंसान ने आपको अनवेल किया है, मे बी आपको बीमार करने का स्पेल वर्क किया है, और उसके बाद इसने आपसे स्टील भी किया है। यहाँ पे स्टीलिंग का कार्ड है ना, बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एलोहा हेली आपके रिवर्स में है। तो कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी जो भी आपका सोल पर्पस है उसमें आप रहें। द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम। तो आप उस पैटर्न से फ्री हो चुके हैं जो कि पास्ट की कार्मिक चीजें हैं डेफिनेटली, और आपने खुद को हील किया है, और कोई आपको उसी पैटर्न में घसीटना चाहता है। वैसे इन लोगों के पास यही कहानी है, रटी रटाई, ये कर लो, ये कर लो, ये करो। वॉयलेट एंजल है यहाँ पे, ब्रेकिंग डाउन का मैसेज है। तो कोई यहाँ पे डेफिनेटली नहीं चाहता है कि आप न्यू एनर्जीज को देख सकें। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ग्लैमर इंटीग्रेटेड ड्रामा। तो यहाँ पे बिल्कुल वो एनर्जीज हैं जहाँ पे किसी ने ग्लैमर मैजिक किया है आपके ऊपर, या कोई आपके ऊपर ग्लैमर मैजिक कर सकता है, यानी कि कोई आपके, या तो किसी ने आपके साथ ये पास्ट में किया है कि कोई आपके साथ में, ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हार्ट भी है तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके हार्ट को टच ही किया, यानी कि आपके हार्ट को नाजुक करके, कोमल बनाकर, इमोशंस उसमें जगाकर। और ये प्यार के इमोशंस नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो आपने जिस पर्सन के लिए भी यहाँ पे, फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आपने यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर अपने बना रखे थे, उनमें से किसी ने आपसे मनी चुराई है, किसी ने आपके आइडियाज चुराए हैं, किसी ने आपका अफेक्शन चुराया है, और किसी ने आपकी पावर्स चुराई हैं। तो यहाँ पे वो लोग हैं, अगर आप अपनी कहानी लिखने बैठेंगे, वो किस बारे में होगी? वो चोरों के बारे में होगी, जो कि मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। उसने ये चुराया, उसने वो चुराया, उसने वो चुराया, उसने वो चुराया। हर इंसान ने आपसे अपना फायदा लोगों को इजी लगता है मेहनत करने की जगह दूसरों पे अटैक करना, तो सबसे इजी काम। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट में कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। चलिए, फैमिली की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और ये ऑलरेडी आपके अनडिवाइडेड अटेंशन की बात करती है। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपने अपनी फैमिली को अनडिवाइडेड अटेंशन दी, या फिर आपने हमेशा लोगों को दिया है और लोगों ने खुशी खुशी आपसे सब कुछ दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मिस्ट्री एंड मैजिक रिवर्स में है, तो बिल्कुल आपके ऊपर डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। रेवन का यहाँ पर कार्ड है, और आपने इस चीज को एक्सप्लेन अपनी लाइफ में कर लिया है कि, या फिर आप इस चीज को देख चुके हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। द पावर ऑफ थ्री। तो आपके ऊपर तीन तरफा वार किया गया है, या आपके ऊपर कोई तीन लोग मिलकर इस बात को एडवोकेट कर रहे हैं, या इस बात के लिए सहमति दे रहे हैं, ले रहे हैं कि क्यों हमें ये मैजिक करना चाहिए, या हमारे लिए क्यों ये मैजिक करना जरूरी है। चलिए, सबके पास अपने रीजन होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सेकंड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। द मोरेल क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को ना बना पाए, या फिर आप उस चीज से कभी हील ही ना हो पाए जो कि मिस्ट्री और मैजिक से आता है, या फिर जो स्पेलवर्क की एनर्जी से आता है। कोई नहीं चाहता है कि कभी भी आप इस चीज से हील हो पाए, या अपने आप को हील कर पाए, या फिर आप हील होकर दुनिया की मदद कर पाए जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज होती हैं, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई आपकी बाउंड्रीज को यहाँ पर खराब करना चाहता है, या खराब करने की कोशिश कर रहा है।
मैजिक के क्रॉस करने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके पास्ट में ऐसे लोग रहे हैं, क्योंकि ये एक्सोरिस्ट का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए पहला ही वर्ड है यहाँ पे एक्स, कि आपका कोई एक्स हो सकता है, ठीक है, जिसने आपके ऊपर ये सारी चीजें की हैं। अब ये एक्स आपका कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, कलीग, कोई भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, इस इंसान की, इन लोगों की एनर्जी से, या पास्ट के कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं पीछे मास्क पहने हुए, तो जिन लोगों ने भी आपके साथ में मास्क पहना था, आपने मास्क उतार कर उन जैसा ना होना चूज किया, क्योंकि आप डिवाइन लाइट में थे। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपके ऊपर एक्सोरिस्ट की एनर्जीज लगानी शुरू करी, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है, यानी कि पास्ट में से कुछ लोगों ने ये चुनाव किया आपके ऊपर कि स्पेल वर्क किया जाएगा, इस इंसान को अकेला रखा जाएगा या अनहील रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? अब सबके अपने रीजन हो सकते हैं। किसी के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी के लिए मनी हो सकती है, कोई आपका आपसे कोई रिश्ता चुराना चाहता था, कोई आपका पैसा, कोई आपका पद, कोई आपकी खूबसूरती, कुछ भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ ग्लैमर मैजिक भी है। तो आप में से कुछ लोगों की खूबसूरती या आपके चेहरे या आपके बाल या आपके शरीर पर कोई ना कोई स्पेल वर्क किया गया है, ठीक है। तो ये पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, तो जिन लोगों ने पास्ट में आपके ऊपर किया है, वही लोग इस वक्त भी आपके साथ में ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पहला मैसेज था, ये मैसेज था, इफ यू कुड मेक योर ओन मूवी, अगर आप खुद की फिल्म बना सकें तो आपकी वो किस बारे में होगी? तो आपकी, जैसे मैंने कहा, ऐसे लोगों के बारे में होगी जो कि आपको मिले वो भी चोर के रूप में, यानी कि किसी ने कभी आपसे फायदा उठाया, किसी ने कभी आपका फायदा उठाया, और किस तरह से उठाया आपको, या तो कभी बाइंड करके, कभी किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, कभी कोई फैमिली मेंबर कर रहा है, कभी कोई एक्स कर रहा है, कभी कोई पार्टनर कर रहा है, कभी कोई जो कलीग्स होते हैं वो कर रहे हैं, कभी कोई फ्रेंड कर रहा है, और उसके बाद जब आपने इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर आपसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। यानी कि आपकी स्टोरी में बहुत सारे किरदार या सभी किरदार ऐसे हैं जिनका जो पाला है एक्सोरिस्ट वाली एनर्जी से है, यानी कि तंत्र मंत्र और जंतर में ये लोग पड़े। थैंक यू सो। एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, यू आर मेड फॉर गिविंग, आप देने के लिए बने थे। पास्ट हो चुका है वो आपका, आपने बहुत दे दिया लोगों को। अब ध्यान रखिएगा, इफ यू सा समवन स्टीलिंग, व्हाट वुड यू डू? तो अगर आपने किसी को ये देखा है, किसी ने इस तरह की चीजें आपके साथ की हैं, या कोई कर रहा है या कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? इनकी आप अपने साथ के पास्ट की चीजों को, हिस्ट्री को रिपीट करने देंगे? थैंक यू सो वेरी मच। जेब्रा का कार्ड है, बिकम वन विद द हर्ट। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, तो कोई ये चाहता है कि आप इनके जैसे ही बने, इनके जैसे ये लोग हैं, या तो आप किसी के ऊपर, जो जैसे होता है ना, फ्रस्ट्रेट होकर आप स्पेल वर्क करने लग जाएं, वो आप करने लग जाएं, या फिर आप इनके जैसे ही बन जाएं, जैसे कि ये हैं चोरी करने वाले लोग हैं ना, एनर्जीज को चुराने वाले लोग हैं, या किसी को खुश देखकर खुश नहीं होने वाले लोग हैं, तो आप भी ऐसे ही बन जाएं। पर आप इस चीज से, अगर आप पास्ट में कभी ऐसे रहे भी होंगे, तो आप ऑलरेडी इस चीज से फ्री हो चुके हैं। द फ्रॉग जंप फॉर जॉय, इसलिए आपको जॉय से जंप करना चाहिए, यानी कि आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें एनालाइज कर ली हैं अपने जीवन में कि किस लिए क्या होता है, क्या होगा, और आप उन सब चीजों को समझते हैं। द एलिफेंट, फ्री योर पेन, तो आप अपने पेन से फ्री हैं, या आप फ्री होते रहेंगे, इसलिए आपको इस सब चीजों में पढ़ने की या इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। द वेल वी सिंग अवर सॉन्ग ऑफ लव, तो आप ईश्वर के साथ में कनेक्टेड रहिए, और आप इस मैजिक और ड्रामा से फ्री हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो कि डिवाइन के द्वारा गाइडेड है, या फिर डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Communication spells. Thank you so very much, dear divine. Freezing you. कम्युनिकेशन स्पेल, तो आपके ऊपर वो मैजिक किया जा रहा है, यानी कि आपका मुंह बंद करने के लिए इस तरह के स्पेल्स किए जा रहे हैं, जिससे कि आप
आप वो बातें ना बोल सकें जो कि किसी के भेद खोलती हैं और जो कि आपको और दूसरों को हील करने वाली होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप जितना अपना सच बोलते रहेंगे उतना ही यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप वो बोलते रहते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ क्लीन होती रहती हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें स्टक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसलिए ही आपका मुँह बंद करने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई ना कोई कुछ चुरा रहा है और आप उसके भेद खोल रहे हैं, या फिर आपको पता है कि कौन इंसान क्या चुरा रहा है। ठीक है? तो आपके ऊपर आपका मुँह बंद करने वाले स्पेल भी हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये डिवाइन। क्लोनिंग कार्ड्स आइडेंटिटी, बाइंडिंग हार्ट्स, तो आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश हो रही है आपकी उस एनर्जी को यूज़ करके जहाँ पर आपके अंदर इमोशंस होते हैं। डोंट वांट यू टू यूज़ इंट्यूशन, तो कोई नहीं चाहता है आप अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश है ताकि आप लोगों के साथ खुलकर बातचीत ना कर सकें और आप हार्ट ब्रेक की एनर्जीज में रहें। आपकी कार्ड्स की या तो क्लोनिंग की जा रही है या फिर आपकी आइडेंटिटी की। तो ध्यान रखिएगा, कोई इस चीज की पैरवी कर रहा है या इस चीज को सहमति दे रहा है या फिर इस चीज के लिए बता रहा है किसी को कि क्यों करना चाहिए, चोरी हमें क्यों करनी चाहिए, एनर्जीज पे हमें वार क्यों करना चाहिए, या फिर हमें ये क्लोनिंग क्यों करनी चाहिए। कोई कह रहा है कि ये करना सही है इसलिए हमें करना चाहिए, इससे हमें ये फायदा हो रहा है। ये फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कर्मा रिसीव भी हो रहा है साथ में। थैंक यू सो वेरी मच। रनिंग अवे, वांट टू नो योर हीलिंग प्रोसेस, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी हीलिंग के प्रोसेस को जानना चाहता है, या फिर ये इंसान जानना चाहता है कि आप कैसे खुद को बैलेंस कर रहे हैं पास्ट के वुंड से, या आपने कैसे किया है, क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों के अंदर भी पास्ट के वुंड्स हैं और इस एनर्जी से आपको लगातार खुद को हील करते रहना चाहिए या अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। रिस्की थिंक ट्वाइस, तो अगर आप किसी चीज में इमोशनली इन्वेस्ट करने लगे या आप किसी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑलरेडी एडवोकेट का कार्ड आपके लिए पहले था, यहाँ पे लिखा है लॉ विल इन्वॉल्व। तो आपको कोई इमोशनल करना चाहता है, किसी तरह का कोई आपका एक्स का पर्सन या कोई आपके पास्ट का पर्सन आपको कोई इस तरह की एनर्जीज के लिए इमोशनल करना चाहता है जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, जहाँ पर आपको लगे कि बहुत मेरी कोई मदद कर रहा है। ये मैंने अभी लास्ट मीटिंग में भी आपको बताया था। और आप इजीली गिव अप कर दें, आपको इजीली गिव अप नहीं करना है, यानी कि आपको गिव अप ही नहीं करना है। आप जब भी किसी ऐसी चीज में रिस्क लेंगे जो कि आपको एकदम से जॉय में ले जाएगी, आपको पागल बना देगी खुशी से, तो याद रखिएगा उसमें आपके लिए रिस्क भी हो सकता है। तो इसलिए आपकी आइडेंटिटी, आपके कार्ड्स की आपकी आइडेंटिटी की क्लोनिंग हो रही है ताकि अगर आपके सामने आया जाए तो आप जैसा बना जाए, या फिर उन चीजों को कॉपी करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सके और आपके हार्ट को बाइंड किया जा सके, ताकि आप जो बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वो आप ना बोलें, या फिर आप वैसे प्रेजेंट ना हो, यानी कि आप बोले कुछ तो जो सामने वाला है ना, इस तरह के स्पेल कर दो कि सामने वाले जो सुने तो उनके ऊपर वो असर ही ना हो कि आप सही बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं, आपकी सच्चाई किसी को दिखाई ना दे। तो यहाँ पे एडवोकेट है, यहाँ पे लॉ है, तो मे बी किसी कोर्ट केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी, क्योंकि यहाँ पे लॉ की एनर्जीज हैं, कोर्ट केस की एनर्जीज आ रही हैं, एडवोकेट की एनर्जीज हैं, तो मे बी किसी जज के ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया गया हो, किसी केस के ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया गया हो या करने की कोशिश हो जिसमें कि लॉ इन्वॉल्व हो और आपको उसमें फंसाया जा सके। ठीक है, और वो चीजें दिखाई ना दें, इसलिए पहले ही उन सब चीजों को खराब कर दो। और या फिर आपके लिए इस तरह की चीजें कर दो, आपकी क्लोनिंग करके कार्ड्स की आइडेंटिटी की, कि जब आप बीमार आप और ऊपर से आपको इतना बीमार कर दो कि अगर आपको कहीं पे अपीयर होना पड़े तो आप अपीयर ना हो। तो आपके लिए इसलिए ये सब चीजें करने की कोशिश है कि अगर आपको किसी कोर्ट में, कचहरी में या लॉ की जगह पे आपको अवेलेबल होना है, अपीयर होना है, या किसी ऐसी जगह आपको अपीयर होना है जहां पर आपको अपनी बात रखनी है, वहां पर आप अपीयर होकर अपनी बात ना रख सके। इसलिए आप जिस भी चीज में खुशी से अपना इन्वॉल्वमेंट करने लगे तो थोड़ा रुक जाइएगा, देखिएगा, समझिएगा और फिर कुछ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। लोग बहुत दिमाग चलाते हैं भाई। हैवी डेस्पेस रियल हार्म, तो कोई आपको रियल हार्म पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है आपकी डिवाइन एनर्जीज को, और इस बात को एडवोकेट कर रहा है कि अगर इसमें आपको कोई भी स्पेल वर्क के द्वारा कुछ भी होता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रियल जेलेसी है, ये जो भी पर्सन है इसकी रियल जेलेसी है आपसे, इरिटेशन है, हेट है इसको।
ट्राइंग टू टर्न पीपल अगेंस्ट यू। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपकी सही बातें भी किसी को ना सुनाई दें और ना आपकी सही बातें किसी को दिखाई दें। क्रिस्टल मैजिक का मे बी यहाँ पे यूज हो सकता है क्रिस्टल का ये इंसान यूज करता हो, ये इंसान गुस्से में ये सारी चीजें कर रहा है, यानी कि ये वो पर्सन है जो कि आपको हील होते हुए देखकर या आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं। फैमिली तो इन्वॉल्व है भाई इसमें। मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस लगाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपका, एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है आपका या फिर आपको चलाना चाहिए। यानी कि जो भी एनर्जीज आपके ऊपर भेजी जा रही हैं हैवी स्पेल वर्क की हैं, इसलिए आपको, और ये सिर्फ डेथ स्पेल्स आपको रियल हार्म करने के लिए भी हो सकते हैं और साथ साथ ये स्पेल आपकी लाइफ के जो अलग एरियाज हैं उनकी एंटिक्स करने के लिए भी हो सकते हैं। एविडेंस ऑफ एवरीथिंग, तो जो भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और रनिंग अवे हो रहे हैं ना, यहाँ से भाग रहे हैं किसी चीज से, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जजमेंट कॉल्ड, तो इनके ऊपर जजमेंट कॉल्ड हुआ है ना। यहाँ पे भी था ना रिसीविंग कर्मा, तो हुआ है या फिर हो जाएगा, जो कुछ भी होगा इसका एविडेंस होगा। तो मे बी इन लोगों ने आपकी जो भी, अगर ये आप में से कुछ लोगों के लिए कि मिली जुली एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पर मे बी पास्ट में किसी ने आपकी कार्ड्स को, आपकी आइडेंटिटी को क्लोन किया है या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया है, और कोई ना कोई कोर्ट का केस ऐसा चल रहा है जिसमें किसी ना किसी जज के ऊपर या कोर्ट कचहरी की चीजों के ऊपर स्पेल वर्क किया गया है ताकि वो चीजें दिखाई ना दे। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन है आपका इन सारी चीजों से, इसलिए आपका कुछ भी बेकार नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लॉ से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, आपको कानून से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। एविडेंस है हर चीज का, इसलिए ये भागते फिर रहे हैं या फिर ये भागेंगे। जजमेंट कॉल, तो इनको अपनी कार्मिक चीजों को चुकाना ही पड़ेगा, या फिर जो भी कर्मा या आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं कार्ड्स की और आइडेंटिटी क्लोन करके, ये सब चीजें इनके ऊपर भारी पड़ेंगी। इसलिए ये आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क अभी से कर रहे हैं ताकि आपका कोई रियल में हार्म हो जाए और आप उस जगह अपनी बात कहने के लिए अपीयर ना हो पाए। ठीक है? अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है या कुछ ऐसा आपके साथ होता है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी आपको अपनी बात रखनी है, अपना प्रोटेक्शन करके रखिएगा, क्योंकि जिस भी इंसान के अगेंस्ट आप ये चीजें बोलने वाले हैं, उस इंसान ने आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क किए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये फैमिली मेंबर ही है, और यहाँ पे भी लिखा है फैमिली इज इन्वॉल्व, तो ये फैमिली मेंबर ही है आपका, जो कि जबरदस्ती आपकी लाइफ के अंदर पोस्ट मैनिफेस्टेशन कर रहा है इस तरह की चीज का, जिससे कि आप अपनी लाइफ में या तो एंडिंग्स आपकी लाइफ में हो जाए या फिर आपको रियल में कोई हार्म पहुंचे। तो ये कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसने आपकी ये चीजों को क्लोन किया है, आपकी आइडेंटिटी को, आपके कार्ड्स को, या फिर आपके किसी काम को, आपकी किसी चीज को इसने क्लोन किया है, और ये उसके ऊपर अपना दावा पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इसने या फिर दावा पेश किया है किसी न किसी तरह का, अगर अभी आपके सामने नहीं आई है ये बात, तो आने वाले समय में आएगी। ये आपकी किसी चीज पर अपना दावा पेश करने की कोशिश कर रहा है और उसने जो कुछ भी किया है हर उस चीज का एविडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इसलिए अगर कोई फैमिली मेंबर आपके साथ में बात करने लगे तो याद रखिएगा आपको उसके साथ में बात नहीं करनी, खास तौर से तब जब उसके साथ में आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, आप नो कॉन्टेक्ट जोन में है। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू, तो सभी को पता है, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा हर चीज का एविडेंस है, एविडेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का एविडेंस है, तो सभी को पता है कि आपके साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। स्पीकिंग इल, ट्रस्ट गॉड्स प्लान बिकॉज ही नोज बेस्ट। आपसे कहा गया है आपके बारे में बुरी बातें बोली जा रही हैं, कम्युनिकेशन स्पेल्स है ना, तो आपके बारे में बुरी बातें बोली जा रही हैं ताकि जो सामने वाला सुन रहा हो उसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट प्रभाव पड़े कि वो आपके बारे में क्या सुन रहा है। लेकिन आपसे कहा गया है कि आपको गॉड के प्लान को ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बेहतर जानता है। चलिए, क्या करते हैं, क्या किया जा सकता है ना, कुछ नहीं किया जा सकता। ईश्वर पे ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में जो ईश्वर होता है वही सबसे बड़े और सही निर्णय लेता है, क्या लेगा। चैनल डेक से ही मैसेज ले रही हूँ फिलहाल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रखना चाहते हैं। सीक्रेट स्पेल्स मैनिपुलेशन वेयरिंग मास्क विद यू कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। ऑलरेडी यहाँ पे मास्क और पास्ट का एक मैसेज था। तो पास्ट में आपके साथ में आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स ने, फैमिली या फ्रेंड्स ने किस तरह की चीजें की हैं, जब आपके साथ रहते हुए इन्होंने आपको बीमार किया है, चाहे कुछ खिला के किया हो, बिना के किया हो,
इन्होंने आप पे सीक्रेट में स्पेस की है, यानी कि आपको डेफिनेटली पक्का है यहाँ पे फूड मैजिक है, आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है। ठीक है, और किसी ने खिलाया पिलाया है और किसी ने आपको बीमार या खिला पिला कर आपको बीमार किया है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे समय समय पर अलग अलग लोगों ने आपके ऊपर अलग अलग स्पेल रखी। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन में रहिए, अपने दृढ़ निश्चय में रहिए और समर्पित रहिए। आप अपने सारे टेस्ट पास कर रहे हैं, इसलिए आपको कहा गया है कि ईश्वर के प्लान को आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपको करना चाहिए। Somebody don't want to take responsibility for their own emotions feelings। तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि अपने ही इमोशंस और फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, इसलिए ये आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क कर रहे हैं ताकि आप गलत नजर आए। इसलिए लोग देख पा रहे हैं या लोग देख पाएंगे कि आपके साथ क्या कर। अच्छा है, जितना लोगों को पता चलेगा उतना अच्छा है। पब्लिक में भी बात अगर आती है कोर्ट केस में तो कोई क्या फर्क पड़ता है, आने दीजिए, पता तो चलेगा लोगों को कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। आपको भी पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि कौन आपको स्पिरिचुअली बुली करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है, बढ़िया है। थैंक यू सो वेरी मच। कंफर्मेशन कार्ड है ये। यू डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर। तो आपको पता ही नहीं है और ये कंफर्म है कि आपको नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं, बट यू कमिंग ऑलरेडी कम इन योर पावर। तो आप अपनी पावर में हैं, इसलिए आप अपने सारे टेस्ट को पास कर रहे हैं, या फिर आप अपनी पावर को समझ जाएंगे या आप समझते हैं। अभी भी जितना आप खुद को समझते हैं उतना अभी आप समझे नहीं हैं, क्योंकि अभी आप और ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आप खुद को थोड़ा सा भी पावरफुल समझते हैं तो आप और ज्यादा पावरफुल हैं, और ये तब की बात है जब आप सही पाते हैं। साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम अगो। तो बहुत पहले ही जो साइकिल है, ये सारा कार्मिक साइकिल आपका फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ओवर हो चुका है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको कई रीडिंग्स में कह चुकी हूँ। वैसे ये मैसेज शायद दूसरी बार ही आया है चैनल डेक में से। सेल्फिश एक्ट्स कर रहे हैं ये लोग, अनकाइंडनेस दिखा रहे हैं, यानी कि इनके अंदर कोई दया भावना नहीं है आपके लिए, स्वार्थी हो रखे हैं। बिट्रेड यू इन मैनी वेज विद ऑल द अदर पीपल नॉट एक्सपेक्टेड। तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है इन्होंने किन किन लोगों के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है, इसलिए आप अपना हर टेस्ट पास कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आपको अपनी कहानी बनानी पड़े तो आपकी कहानी में सभी के सभी चोर हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपकी रियल में मदद की होगी, लेकिन जो आपकी कहानी के मुख्य किरदार रहे हैं ना, वो सभी चोर निकलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, चीफ का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। तो ठीक है, अगर चोर भी निकले तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको पता तो चल गया ना, आपको ये तो पता है ना कि कौन कहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। तो जिन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने आपके साथ बिट्रे किया है, वही लोग इनके ऊपर इनके साथ फोर्सफुल कर रहे हैं चीजों को, या फिर इनके साथ वो बिट्रे कर रहे हैं, और वो सेम पीपल हैं। इनकी एक दूसरे को भी धोखे दे रहे हैं या एक दूसरे को भी ये सब चीजों से डरा रहे हैं। तो डर के ही रहना चाहिए कि जब आप ग्रुप बनाकर ऐसी चीजें करते हैं ना, कहीं से इधर से इसको पकड़ लिया, उधर से उसको पकड़ लिया, इसको बता दिया, उसको बता दिया, 4 लोग मिलकर या 40 लोग मिलकर आपके ऊपर वार कर लेंगे। लेकिन जब उन लोगों को जरूरत होगी तो क्या वो उन लोगों पर वार नहीं करेंगे जिनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं? ये तो सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा नहीं होगा। योर एनर्जी इससे योर एनर्जी इज अ गिफ्ट नॉट एवरीवन डिजर्व। आपकी एनर्जी गिफ्ट है, तोहफा है संसार के लिए, और हर कोई उसको डिजर्व नहीं करता। और आपने सबको भर भर के अपनी एनर्जी दी है, क्योंकि आपको ये लगा था कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे दोस्त है, ये सहेली है। प्रोजेक्टेड देयर एनर्जीज ऑन यू। आपके ऊपर अपनी एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री सम पीपल। तो कुछ बाहर के लोग हैं जो कि आपके ऊपर ये सब चीजों को कर रहे हैं, आपके ऊपर ये एनर्जीज प्रोजेक्ट, ये आपके ऊपर बाहर के लोगों से करवाई जा रही है। कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न टू सेंडर दीजिएगा। ईश्वर आपके साथ में है और आपकी परेशानी जानता है, समझता है। आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं, फिर कुछ साइन लेके रीडिंग को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे पास चैनल तारा 777 टैरो पे। तो ये साइकिल आपका डेफिनेटली जो ओवर हुआ है, इसके साथ ही आप बहुत कुछ चीजें करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर कल को कहीं कोई लॉ की एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है तो आपके लिए वो अच्छा ही है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आप सही हैं, सही बात पे हैं, तो चाहे आपको थोड़ी देर के लिए परेशानी होगी, लेकिन भेद सबके खुल जाएंगे।
इसलिए आपके ऊपर ये हैवी डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि भेद जब खुले तो आप अवेलेबल ना हो। उस भेद का जो कहते हैं ना, अपना मुआवजा मांगने के लिए कि हमें ये नुकसान हुआ है तो हमें ये मुआवजा दो। यहाँ पे किसी को डर है कि मुआवजे देने पड़ेंगे, चुकाना पड़ेगा, किसी को चुकाने का डर है। हैव नो फियर। फियर ईगो का ट्रैप होता है, जाल होता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी जो सोर्ड ऑफ लाइट है उससे आपको फ्री कर सकूं इस तरह की फीलिंग से जो आपको रोक कर रखती है। तो ये आपके पास प्रोजेक्टेड एनर्जी से रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, आपको उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या ट्रस्ट योर एंजल्स। आपको कहा गया है कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, इस चीजों की उम्मीदों को जाने दीजिए और इस बात को ट्रस्ट रखिए कि आपके हेवन के पास में, ईश्वर के पास में आपके लिए परफेक्ट प्लान है। वाह, कितना सेम मैसेज आया है ना आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है परफेक्ट प्लान का, और यहाँ पर भी इस चैनल डेक से आपके लिए मैसेज क्या आया था? ट्रस्ट गॉड्स प्लान बिकॉज ही नोज बेस्ट। ईश्वर के प्लान पे ट्रस्ट कीजिए क्योंकि उसके पास में परफेक्ट प्लान है आपके लिए कि आपके लिए क्या हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच भाई, चाहे आपको दिखाई दे चाहे आपको दिखाई ना दे। ठीक है, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपकी डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं कि उसी तरफ जाइए और जो भी चीज आपके दिल को खुश करती है वही काम आप करने के लिए करेंगे। अगर आप ये पूछने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उपाय कोई बताया नहीं, उपाय आपको बता दिया है आर्कएंजल माइकल ने। इसके अलावा मैं कोई आपको रिचुअल्स नहीं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं ईश्वर पे ट्रस्ट करती हूँ, उस पे फेथ करती हूँ और उसी से उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा भला वही करेंगे। मुझे अपने काम करने हैं वो मैं कर रही हूँ, आपको अपने काम करने हैं वो आपको करने चाहिए। बाकी जो करना होगा वो ईश्वर करेगा। वेलकम एबेंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रोस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, फेथ रखिए ताकि सोर्स आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर सके। इसलिए आपके ऊपर डेस्क प्रेस किए जा रहे हैं ताकि आपको जो मिलना है, अगर ये फैमिली मेंबर है तो आपके लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर आपके कार्ड, आपके नाम पे कार्ड बनाकर इन्होंने मिसयूज किया है, आपकी आइडेंटिटी का यूज किया है, वो कहीं इनको आपको पे ना करना पड़े। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो इन सबको हटा लेते हैं, तो साइन ले लेते हैं। तो साइन ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रेड करना चाहते हैं? क्या साइन देना चाहते हैं? आपके लिए पहला मैसेज है यहाँ पे, नेवर स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम्स का पीछा करना नहीं छोड़ना है। गो आउट इन नेचर, थोड़ा सा प्रकृति में चाहिए। अंकल जी ये कोई हो सकते हैं आपके, किसी और के। मंत्रास की जो चैंटिंग कर रहे हैं मे बी। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। आप साहसी हैं और डांसर, डांस ग्रुप हो सकता है ये, आप इनसे कुछ टेक्नीशियन, ये लोगों की या आप में से किसी की जॉब हो सकती है या इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। आपकी कमियों का बखान करते हैं ये अंकल जी। इंटीरियर डिजाइनर, आप में ये हो सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज, तो अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो रुकना क्यों है, उनको कंट्रोल भी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्रिएट कीजिए अपने लिए अच्छी चीजों को। मेहमानों का आना जाना आपके यहाँ हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। डॉक्टर, आप ये हो सकते हैं। जैसे कि बहुत मल्टीपल लोग हैं ना यहाँ पे, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करने वाले हैं। फेस योर फियर्स, तो अपने फियर्स को फेस कीजिए प्रेजेंट मोमेंट में। 10 नंबर है यहाँ पे। क्रिएट गुड कर्मा, अपने अच्छे कर्मा बना के रखिए। एग्जिस्टेंस, तो अपनी एग्जिस्टेंस पे जो भी आपको सवाल उठता है उसको हटाइए। ग्रीन हाउस, तो आपके लिए नेचर में जाना या अपने घर में नेचुरल जो ग्रीन एनर्जीज होती हैं उनको क्रिएट करना अच्छा है। फियरलेस रहिए, आपसे आपको अगेन मैसेज दिया है यहाँ पे है फेस योर फियर्स। अपने फियर्स को देखिए। और आपको आर्कएंजल माइकल ने भी कहा है कि जो फियर होता है ईगो का ट्रैप होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि ईगो में आप घिरे हुए हैं, मैं आ जाता है। आपको मैं में नहीं जाना, आपको हम में जाना है। ईश्वर के साथ जुड़कर ही आप जो कुछ करते हैं या कर पाते हैं वही है। यहाँ पे मैसेज है चक्रा मेडिटेशन का। 31 नंबर है आपके लिए।
शॉप आपकी एंट्री हो सकती है। आस्क राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चंस कीजिए। काइंडनेस दिखाइए। ये ग्रुप हो सकता है जो कि डेफिनेटली ग्रुप में लोग काम करते हैं। डबल एच है आपके लिए यहाँ पे, अल्फाबेट है यहाँ पे। अट्रैक्शन, देखिए किस चीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रही हैं। और इमोशनल होकर आपको बहना या बहकना नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। टाइम बाउंड, तो आप टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना था। लोटस, तो आपके लिए यहाँ पे ये लोटस की एनर्जी से इसको आप अपने गुरु के साथ जोड़ के देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा के साथ जोड़ के देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के देखते हैं, सबके लिए अलग हो जाएगा। और अगर आपको आवाज मेरी अलग लगती है, चेंज लगती है, या कुछ आपको वीडियो में थोड़ी सी कुछ अलग एनर्जीज महसूस होती हैं, यानी कि थोड़ा अप एंड डाउन महसूस होता है, तो हो सकता है क्योंकि मुझे बाहर के जो शोर आते हैं उनको कैंसिल करने के लिए एडिटिंग करनी पड़ रही है। एडिटिंग करने में मेरी जो ओरिजिनल वॉइस है या फिर थोड़ा वीडियो में हेर फेर हो रहा है, तो उसके साथ एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि दोनों चीजें तो नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे हम ऐसे ट्रस्ट अपनी रीडिंग पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। डेस्टिनी, फॉर्च्यून, फेट, तो आपकी डेस्टिनी की एनर्जी से यहाँ पे साइंटिस्ट कोई हो सकता है पर्सन, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है ना यहाँ पे। हिडन हिडन इन्वॉल्वमेंट्स हैं इनकी। जैसे मैंने आपको लास्ट रीडिंग में कहा था कि जब इस तरह के लोग होते हैं, जब इनके ग्रुप होते हैं, तो ये एक जगह से नहीं आते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोफेशंस में से आते हैं जो कि सेलिब्रिटी लोगों के हो सकते हैं, ऐसे लोगों के हो सकते हैं जो कि इन चीजों में डीपली इन्वॉल्व हैं। और हॉलीवुड वगैरह में तो इन सब चीजों का बहुत प्रचलन है। प्रीस्ट, आज तो सिर्फ चीजें ही आ रही हैं निकल के। पी अल्फाबेट आपका इनका हो सकता है, डबल एल। लव योर सेल्फ मोर, और ज्यादा अपने आप से प्यार कीजिए, तभी आप अपने गुड कर्मा भी बना सकते हैं। ब्रेकअप स्पेल्स किए जा रहे हैं आपके ऊपर। बॉडी पेन देने की कोशिश भी आपको की जा रही है। डॉटर, आप ये किसी की हो सकती है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, तो ये कोई प्रीस्ट हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह के ग्रुप में है, जो कि ये दिखाते हैं कि क्या बताते हैं कि हमारा ईश्वर के साथ कनेक्शन है, या हम मैसेजेस ईश्वर से डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं। ज्यादा का लालच लेट उठता है, और इनको ज्यादा का लालच ही लेट उठेगा। हाउस वाइफ आप यही हो सकते हैं। मोटरसाइकिल आपकी हो सकती है। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस, आपके लिए काइंडनेस ऑलरेडी यहाँ पे है। आपसे कहा गया है काइंडनेस दिखाइए, आप दिखाइए, बिल्कुल अपने ऊपर दिखाइए। सबसे पहले हमें अपनी काइंडनेस की जरूरत पहले खुद होती है, ठीक है। ये है यहाँ पे। मूव, यू आर नॉट स्टक, तो अगर आपको लगता है आप स्टक हैं तो आप स्टक नहीं है। वेट कीजिए उन सब चीजों के लिए जो कि आपके लिए सही जगह से सही चीजों को अट्रैक्ट करने से आती हैं। लिब्रा यहाँ पर कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं। फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे आज ऑक्यूपेशंस आ गए हैं। आई इल की देखिए एनर्जी अपने आप ही बन गई है। आई डबल एल, इल, यहाँ पर इल बन गया है, तो इस तरह के स्पेल्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं जो कि आपके लिए बीमार करने के लिए हो सकते हैं। यहाँ पे वैसे अगर एक एच हटा दिया जाए तो ये हेल की एनर्जीज भी हैं, पाई की एनर्जीज भी हैं, पाई की एनर्जीज भी है। अल्फाबेट तो आज ज्यादा नहीं है, वर्ड यहाँ पे नंबर भी 31 और 10 है, 10 और 31 नंबर है यहाँ पर बस आपके लिए। तो देखिएगा कि मैसेजेस, ये चीजें किस तरह से आपके काम में आती हैं। बहुत सारे व्यवसाय निकल कर आए हैं आज। देखिए अलग अलग लोग किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या आप हैं यानी कि आपके साथ जाते हैं या उनके साथ। जो चीजें रेजोनेट हो तो ले लीजिएगा, जो ना हो तो जाने दीजिएगा। और ये मेरा जो वीडियो है ये आप देख रहे हैं मेरे पास चैनल तारा 777 टैरो पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।